एमपी के झाबुआ में आज डूंगरपुर बांसवाड़ा में बाप पार्टी के सांसद राजकुमार रोत प्रसिद्ध क्रांतिकारी व समाज सेवी मामा बालेश्वर दयाल की कर्मभूमि बामनिया पहुंचे। सांसद राजकुमार रोत ने मामा बालेश्वर दयाल की समाधि पर मत्था टेका और कहा कि इस देश में जल जंगल जमीन पर केवल आदिवासियों का ही हक है। उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यह सरकार आदिवासियों का हक छीन रही है। झाबुआ जिले में माइनिंग को लेकर पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने कहा कि झाबुआ जिले में सरकार आदिवासियों के प्रति अन्याय कर रही है। भारतीय आदिवासी पार्टी के भविष्य को लेकर उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से राजस्थान में भारतीय आदिवासी पार्टी तीसरी पार्टी के रूप में उभरी है, इसी प्रकार आने वाले समय में मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में अन्य राज्यों में भी भारतीय आदिवासी पार्टी मजबूती से उभरेगी। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश, साथ ही रतलाम, झाबुआ और पूरे मध्य प्रदेश, पूरे देश के साथियों को जोहार। आज उस महापुरुष के वहाँ मेरा आना हुआ है मध्य प्रदेश में, जो मामा बालेश्वर के नाम से पूरे देश में एक प्रख्यात है, विख्यात है, जिन्होंने आदिवासी समाज के अंदर आके, विशेषकर राजस्थान मध्य प्रदेश में आके उन्होंने आदिवासियों को अपने हक अधिकार के प्रति जागरूक करने का काम किया और आदिवासियों की अपनी संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज को ही अपनाने और उन्हीं का ही आगे अनुसरण करने के लिए जो प्रयास किया था, इनका जो अंतिम संस्कार जहाँ हुआ उस जगह पर मेरा आना हुआ, तो मैं उनको नमन करना चाहूँगा। आपका जो सवाल था, मध्य प्रदेश के झाबुआ इलाके के अंदर जिस तरह से आदिवासियों की जमीनों पे अतिक्रमण किया जा रहा है और सरकार कोई भी हो विकास के नाम पे उनको अतिक्रमण के नाम से हटा रही है। आदिवासी समुदाय यहाँ झाबुआ ही नहीं पूरे देश के अंदर ये भारी समस्या है और झाबुआ में विशेष ज़्यादा समस्या है। सरकारें अगर सच में आदिवासी हितैषी होती तो जो आदिवासी 1970 से अगर बात करें, 1970 में जिस जमीन पे बैठा उस जमीन पे मालिकाना हक दे देना चाहिए था। हम देखते हैं नगर पालिका, नगर परिषद इलाके के अंदर, विशेषकर शेड्यूल एरिया के अंदर वो असंवैधानिक है फिर भी लागू करते हैं। जो 5 साल पहले आके कब्जा लेता है उसको मालिकाना हक मिल रहा है, लेकिन जो 60-70 साल से जिस जमीन पे बैठा हुआ उसको मालिकाना हक नहीं मिल रहा है। तो हम सबसे पहले इस मामले में 2 रास्ते हमारे पास, एक तो सरकार को इस बारे में अवगत कराए और सरकार पे प्रेशर बना के करवाए, क्योंकि सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है। अगर इच्छा शक्ति होती तो वह स्वयं संज्ञान लेके एक सर्वे कराती आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर कितने परिवार हैं, कितनी जमीन पे इनका कब्जा है, और जो कब्जा है उन कब्जेशुदा सारी जमीन को अलॉटमेंट कराने का काम कर लेती सरकारें, लेकिन आज तक नहीं किया गया है। वही लड़ाई मामा बालेश्वर भी लड़े थे, वही लड़ाई टाट्या भील भी लड़े थे, वही लड़ाई आदिवासी भारत आदिवासी पार्टी के हमारे जनप्रतिनिधि हम सब मिलकर भी लड़ रहे हैं।